मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। और जल्द कबूल हो जाने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए ग़ाइबाना दुआ करे। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। रियासती वजीर का काफिला गुजरने के दौरान एक ज़ईफ खातून ने काफिले को रोका और रियासती वजीर से की मुलाकात और हुकूमत से मिलने वाले वजीफे से महरूम होने का किया इज़हार। वजीफे की मंजूरी का मिनिस्टर ने दिया तयक्कुन। टीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए कई एक फलाही स्कीमात को रोबे अमल लाया क्या? अवाम का एतमाद बीआरएस को हासिल, स्पीकर पोचरा। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम गरीब वालिदैन के लिए मील का पत्थर। गरीब वालिदैन मकरूज होने से हो रहे महफूज। अवाम की दुआएं चीफ मिनिस्टर के साथ आए शामिल। रियासती हुकूमत हर साल हर तबके को मसावी हुकूक दे रही, अवाम अपोजिशन पार्टियों पर तवज्जो न दे, बाजरेड्डी जगत। अब खबरें तफसील से। माशी मसाइल का शिकार ज़ईफ खातून जो हुकूमत से मिलने वाले वजीफे से महरूम थी। रियासती वजीर का काफिला गुजरने के दौरान काफिले को रोकने का इशारा किया, जिसे देख रियासती वजीर कानवे से निकले, ज़ईफ खातून की बात सुनी और वजीफे की मंजूरी का दिया तयक्कुन। बालकुंडा हल्का मेंढोरा मंडल के सोनपेट गांव में कई तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करने के बाद रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमरे प्रशांत रेड्डी अपने काफिले के साथ वापसी के दौरान सड़क के बीचों बीच एक ज़ईफ खातून ने वजीर प्रशांत रेड्डी को देखकर हाथ मिलाया और रोकने को कहा, जिस पर फौरी प्रशांत रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए अपने काफिले को रोककर गाड़ी से उतरकर ज़ईफ खातून के पास जाकर मुलाकात की, इनसे मसला पूछा, जिस पर ज़ईफ खातून ने पेंशन की मंजूरी ना होने से वो माशी मसाइल से दो चार है, इनको पेंशन नहीं आने की बात कही, जिस पर वजीर मौसिफ ने मुतल्लिका उहदेदारों व अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को हिदायत दी कि इस मसले की यकसुई करते हुए फौरी पेंशन की मंजूरी को यकीनी बनाया जाए, इन्हें इसकी रिपोर्ट दी। ज़ईफ खातून को भरोसा दिलाया कि इनको आसरा स्कीम के तहत पेंशन की मंजूरी अमल में लाई जाएगी। मुतल्लिका उहदेदारों को हिदायत दी कि पेंशन की मंजूरी के बाद इन्हें इत्तला करें, जिस पर ज़ईफ खातून ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रेंजर मंडल के नीला पेपर मिल में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों की तकसीम प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी रुकने असम्बली बोधन एमएलए शकील आमिर की जोजा आयशा फातिमा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी सैयद रफी और सरपंच बिखारुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। देश में कहीं भी अमल में ना लाए जाने वाले स्कीमात को सीएम केसीआर हुकूमत अमल में लाते हुए तेलंगाना को तरक्की दे रहे। तरक्याती कामों में बांसवाड़ा हल्का सरफहरिस्त। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कोटगिर मंडल के सदलम तांडे में तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का तांडे के और मुकामी अवाम ने बड़े पैमाने पर वालाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर स्पीकर ने जगदा अम्मा सेवालाल महाराज की मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद डाला। इसी तरह नए ग्राम पंचायत ऑफिस का भी संगे बुनियाद डाला गया। इस मौके पर स्पीकर ने उहदेदारों को तामीरी कामों को जल्दी अमल में लाते हुए कामों में पुख्तगी लाते हुए जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दिया। बादजा इन्होंने बात करते हुए बताया कि देश में कहीं भी अमल में ना लाए जाने वाले स्कीमात को तेलंगाना रियासत में गरीब अवाम की फलाह के लिए अमल में लाया जा रहा। रियासती अवाम को तरक्याती रास्तों पर लाया जा रहा। रियासत में फलाही स्कीमों को घर घर पहुंचाया जा रहा। बांसवाड़ा हल्के में सीएम केसीआर ने तरक्याती कामों के लिए पूछे जाते ही फंड्स की इजराई अमल में लाई जा रही,
जिसका इन्होंने सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। बेघर लोगों के जाती घर के ख्वाबों को पूरा किया जा रहा। जाती प्लाट रखने वालों को घर की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की इमदाद दी जा रही। इस स्कीम के तहत हर गरीब बेघर अफराद को फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इनके अधूरे ख्वाबों को पूरा किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आरडीओ राजेश्वर, तहसीलदार श्रीकांत राव, जेडपीटीसी शंकर पटेल, बांसवाड़ा बीआरएस पार्टी इंचार्ज सुरेंद्र रेड्डी, सरपंच एस किशन, साइलू, विडो चेयरमैन, मुखामी सरपंच, मंडल एमपीटीसी दीगर भी मौजूद थे। ప్రతి ఆడబిడ్డకు ఆత్మగౌరవం ఉంటుంది, అంటే మర్యాద కావాలి. మొగలమైతేనేమో బయట బోర్కానో లేకుంటే నల్లకానో స్నానం చేస్తాం, అందరు చూస్తున్నా కానీ లొంగట్టుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఆడబిడ్డ పోగలుగుతుందా స్నానం చేసి 10 మందిలోకి వెళ్ళి? కాబట్టి ఆడబిడ్డ యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడే విధంగా ఎవరింటి లోపల వాళ్ళే బాత్రూమ్ కట్టుకోవటానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇల్లే ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు, ఇప్పుడు ఇచ్చే 3 లక్షల ఇల్లు. పండుకునే రూమ్ అంటే బెడ్రూమ్, దాన్ని ఆనుకొని ఒక బాత్రూమ్ చిన్నగా, దొడ్డికి పోయేది అలానే ఉంటుంది, బాత్రూమ్ అంటనే ఉంటుంది. అలా స్నానం చేసుకోవచ్చు ఆడబిడ్డలు, బెడ్రూమ్లో పోయి బట్టలు మార్చుకోవచ్చు. నువ్వు బయట స్నానం చేసినావు, దడి కట్టుకొని ఒక కంప పెట్టుకొని స్నానం చేసినావు, ఇంటి ముగ్గురు మొగలు కూర్చున్నారు, ఎట్లా పోవాలి ఆడబిడ్డ? అందరు కళ్ళ మొగడికి నడుచుకుంటూ పోవాలి కదా తల వంచుకొని. అలాంటి యొక్క దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉండవద్దు. ఇల్లు కట్టుకుంటే పైసలు ఎక్కువైనా సరే వేరే దగ్గర ఒక రూమ్ కట్టిస్తున్నారు, ఆ రూమ్ లోనే వండుకోవాలి. వేరే రాష్ట్రాలలో కట్టేది ఎక్కడ దిక్కులేదు కానీ అన్ననే వండుకోవాలి, అన్ననే వంట చేసుకోవాలి, అన్ననే తినాలి, చుట్టమస్తే అన్నే కూర్చోవాలి, స్నానం చేస్తే బయట చేయాలి దడి కట్టుకొని. ఇది వేరే రాష్ట్రాల్లో అక్కడక్కడ ఇస్తున్నటువంటి ఇండ్లు. कई फराई स्कीमात से अवाम को फायदा पहुंचाने वाली जमात बीआरएस है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की अवाम के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश। हल्का बोधन की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स की मंजूरी के जरिए बोधन को तरक्की पजीर हल्का बनाया गया। शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी स्कीम गरीब वालिदैन के लिए मील का पत्थर। इस स्कीम से गरीब वालिदैन मकरूज होने से महफूज। शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम के मौके पर मुनाकिदा तकरीब से आयशा आमिर का खिताब। रंजन मंडल की नीला पेपर मिल में शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों की तकसीम प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी रुकने असेंबली बोधन एमएलए शकील आमिर की जोजा आयशा आमिर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी सैयद रफी और सरपंच विखार उद्दीन व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर 60 से ज्यादा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान में रकमी चेकों की तकसीम आयशा आमिर के हाथों अमल में आए। चेक हासिल करने वाले इस्तिफादा कुनिंदगान ने चीफ मिनिस्टर केसीआर और एमएलए शकील आमिर और आयशा आमिर का शुक्रिया अदा किया और खूब दुआओं से नवाजा। अवाम से खिताब करते हुए आयशा आमिर ने कहा कि कई फराई स्कीमात से अवाम को फायदा पहुंचाने वाली जमात बीआरएस है। हल्का बोधन की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स की मंजूरी के जरिए बोधन को तरक्की पजीर हल्का बनाया गया। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम गरीब वालिदैन के लिए मील का पत्थर होने का किया इजहार। रंजन मंडल को 63 चेक्स दिया जा रहा है। 63 चेक्स यानी कि 63 लाख दिया जा रहा है। तो उसके बारे में आप लोग सोचिए। अभी जैसे देखिए हम अपन लोग घर में कभी कुछ चीज़ की कमी रहती तो अपन आड़ोस पड़ोस से भी चीज़ें मांगते लेते करते ये वो, लेकिन वापस देना पड़ता उनको। चाहे दूध रहने दो, शक्कर रहने दो, पत्ती रहने दो, नमक रहने दो, कुछ भी ख़त्म हो जाता है। क्या बोलते हैं, नाप चावल दो, आटा दो, ये दो वो दो बोल के मांगते आप लोग, लेकिन वापस कल देना है ना उनको। फिर वो कटोरी उससे ज़रा बड़ी कटोरी से लेके आते, इतना लिए थे बोल के आते नहीं आते इतना लिए थे, तुम उतना दिए थे करे थे, हम तुमको टाइम पे दिए, तुम हमारे को नहीं देते क्या बोल के। अब इंटरेस्ट भी चलते बहुत सारे, खैर हराम है मगर चलते लेते ना एक्स्ट्रा। मगर हमारे केसीआर साहब कुछ ले रहे क्या? 1 लाख रुपए दे के आप लोगों से कुछ तो भी ले रहे क्या? बदले में कुछ ले रहे? नहीं ले रहे। खाली केसीआर साहब के एक ही खाली शादी मुबारक के पैसे आ रहे क्या आप लोगों को?
खाली शादी मुबारक की स्कीम आ रहा है और दूसरे स्कीम नहीं आ रहे, पेंशन नहीं आ रहा, डिलीवरी हुई तो बच्चों को पैसे नहीं दे रहे, बच्चों को केसीआर साहब का किट नहीं दे रहे, स्कूल नहीं बनाए बच्चों के लिए, क्या क्या नहीं करी है गवर्नमेंट बताओ। हाँ, फार्मर्स के लिए, राइतों के वास्ते क्या क्या नहीं करे बोलो, लोग मर जा रहे, ये कर ले रहे, फांसियाँ डाल ले रहे, उनको स्टार्टिंग जो डालते बीज उससे लेके हर एक चीज़ का लोन, हर एक चीज़ का मिनॉरिटी का लोन आ रहा, नॉन मिनॉरिटी का, हर किसी को। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स को कम करके नॉन मुस्लिम्स को ज़्यादा दे रहे, दोनों को भी इक्वल दे रहे, मंदिर भी बना रहे तो मस्जिद का भी लिए फंड्स दे रहे। आप लोगों के भी पास काफ़ी जी, हाँ, एकड़ को 10,000 रुपये भी दे रहे साहब, यानी कि पैदा हुए जब से अपन मर गए जब तक की स्कीम्स रखी। बीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए कई एक फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए गरीब अवाम को दे रही बड़ी सहूलतें। अवाम का एतमाद बीआरएस के साथ सीएम केसीआर, रुकने असेंबली बोधन एमएलए शकील आमिर व आयशा आमिर से अवाम का इजहार तशक्कुर। मैं जानता हूँ और इस स्टेट के अंदर जो फैसिलिटी है पूरे इंडिया के अंदर, ऐसा फैसिलिटी पूरे इंडिया में इस स्टेट के जैसा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जो चीज़ें जो स्कीमें ये गवर्नमेंट दी है, शायद ही कोई दे सकता हो, अभी तक तो नहीं दिया, अभी तक तो नहीं दिया। जैसे सबसे पहली बात है, रैयत के लिए जो करंट का है, आज तक इतना घंटा करंट कोई नहीं दिया, और किसी ज़माने में अगर दिया भी होगा तो उस वक्त बोर जो है गिने चुने लोगों के पास हुआ करते थे, और आज हर रैयत वालों के पास बोर है और उसके बावजूद इतना बड़ा करंट मिल रहा है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, हर घर के अंदर, शायद ही पूरे तेलंगाना में एक एक गांव में 5 घर भी नहीं मिलेंगे जहां के जिसके घर में जो है पेंशन नहीं मिलता हो, हर घर में पेंशन, जबकि और स्टेट में ऐसी सहूलतें नहीं। फिर इसी तरीके से आप रैयत को जो 10-10 हज़ार रुपये मिल रहा है, किसी हुकूक यानी किसी स्टेट में भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तेलंगाना स्टेट में आपको 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे। फिर उसके बाद जो है जितने भी बहुत सारे स्कीमें हैं, पढ़ने से लेकर के जो है वो भी स्कीम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्कीम है जो हमारी तेलंगाना हुकूमत दे रही है, और इसका जो है शुक्रिया अदा करना। डिलीवरी के लिए केसीआर किट फ्री दिया जा रहा है, और स्कूल्स में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स और मिड डे मील्स सब फ्री दिया जा रहा है। पहले क्या था बोले तो, पहले जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ जब किताबें ख़रीदना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक फ्री दिया जा रहा है। बुक्स और मिड डे मील्स, यूनिफॉर्म्स, हर फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। मैं केसीआर साहब का और एमएलए साहब का और एमएलए साहब की वाइफ का, उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। रियासती जंगलाती वजीर ए इंदिरा किरण रेड्डी की क़ियादत में हरा भरा तेलंगाना के तरक्याती कामों की अमल आवरी। रूरल एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने जंगलाती वजीर ए इंदिरा किरण रेड्डी के जन्मदिन के मौके इनसे मिलकर मुबारकबाद पेश की। निर्मल के एमएलए कैंप ऑफिस में वजीर जंगलात एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी के जन्मदिन के मौके को लेकर निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता, मेयर डी नीतू किरण ने इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। बादशाह एमएलए कैंप ऑफिस में पौधे लगाए गए। इस मौके पर एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि वजीर जंगलात ए इंदिरा किरण रेड्डी ने बहुत से तरक्याती कामों को अंजाम दिया है। जंगलात के साथ एंडोमेंट शोबे के मंदिरों के तरक्याती प्रोग्रामों को इनकी क़ियादत में अंजाम दिया जा रहा। रियासत में हरी भरी ताजगी का काम मुसलसिल अमल में लाया जा रहा। इस मौके पर इन्होंने आई.के. रेड्डी वजीर से इजहार तशक्कुर किया। हीरो मोटरसाइकिल कंपनी के नए स्कूटी गाड़ी का साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। जिले के आरमूर रोड पर दुर्गा मोटर्स शोरूम की जानिब से मार्केट में हीरो कंपनी की तैयार कुर्दा स्कूटी गाड़ियों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। हीरो मोटर्स कंपनी की स्कूटी बाइक की साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों लॉन्चिंग प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस मौके पर साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता कई बरसों से हीरो कंपनी वक्त के हिसाब से बदलते हुए टेक्निक के साथ मार्केट में नए मॉडल की गाड़ियों को अवाम में पेश करते हुए अवाम का दिल मोह लिया।
हमारे करीबी दोस्त नगेश रेड्डी के साई दुर्गा शोरूम में इस नई बाइक का मेरे हाथों इस्तेमाल करते हुए मार्केट में लाया जाना बड़ी मसरत महसूस हो रही। इस मौके पर इन्होंने शोरूम मालिक की सताइश की। आइंदा भी इस शोरूम के जरिए अवाम में नए नए मॉडल्स गाड़ियों को लाते हुए शोरूम की तरक्की किए जाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर शोरूम मालिक नगेश रेड्डी ने सुदर्शन रेड्डी की शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की। इस प्रोग्राम में पीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी, पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, शोरूम जनरल मैनेजर अमरेश्वर रेड्डी, दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर 5 कलरों में हासिल स्कूटियों को अवाम के सामने मुजाहिरा किया गया। కొత్త వెహికల్ లాంచ్ చేశాము శ్రీ సాయి దుర్గా మోటార్స్ వారు. నేను వాళ్లకు కంగ్రాట్స్ చెప్తూ ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఫ్యూయల్ ఎక్కువ ఎవరేజ్ ఇచ్చడంతో ఆ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేయాలని ఈ కంపెనీని, ఈ ఏజెన్సీని ప్రజలకు ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో అటువంటి ఇవ్వాలని నేను ఆశిస్తాను. సీసీ కూడా జూమ్ 110 सीसी स्कूटर వచ్చినందుకు వీరు కూడా అభినందిస్తున్నాను. यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व नियोनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियार निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी
125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपए में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। आज के दौर में अपने बच्चों को तहजीब व अखलाक सिखाएं। किसी भी मजहब के मानने वाले क्यों ना हो, अपने बच्चों को मजहबी तालीमात से और मुसलमान अपने बच्चों को दीन और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात सिखाएं और बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल का इस्तेमाल वक्त और सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक है। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से इनामी सीरत क्विज मुकाबले के इनेकाद के मौके पर आयशा आमिर का वालिदैन को सबक आमूज पैगाम। जो हमारे केसीआर साहब बनाए हैं, हम लोग डोर टू डोर टीचर्स के साथ जाके भी कैनवसिंग करके आ चुके हैं उस बारे में, और काफ़ी अच्छे एडमिशन्स भी हुए हैं, है ना टीचर? तो काफ़ी अच्छे एडमिशन्स हुए हैं, क्योंकि मैं आप फिर से एक बार पेरेंट्स और बच्चों से एक बार फिर से गुजारिश करती हूँ कि हॉस्टल में रहना कोई बुरी बात या गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में जो ये हॉस्टल बनाया गया है मिनॉरिटी मुस्लिम गर्ल्स के लिए, ये बहुत ही फायदेमंद है। तो मैं आप सबसे फिर से बोलती हूँ, अपने पेरेंट्स को या अपने रिश्तेदारों को साथ में बोलिए, लेकर जाइए, स्कूल कैंपस को एक बार दिखाइए, और आगे पढ़ना है तो आप लोग 10th के बाद आगे स्कूल में वहाँ पर पढ़ सकते हैं। 11th 12th भी है वहाँ पर, MPC और YPC, या फिर 5th क्लास से कोई बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की अलग अलग बिल्डिंग है, तो आप सबसे फिर से मैं एक बार ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और नहीं, दूसरी बार मोदी साहब काफ़ी कुछ बोल चुके हैं दीन के ताल्लुक से, जो मेरी खिदमत है करके, वो खिदमत अल्लाह ताला दिल में डालने से ही है। और जब तक मैं इससे पहले भी बोली हूँ, अभी भी बोलूँगी, करते रहती हूँ और आगे भी करते रहूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अगर हयात और सेहत दिया तो क़यामत तक, जब तक हयात है मेरी। और 40 दिन का जो ये हम लोग प्रोग्राम रखे बच्चों के लिए, जो कि 8 साल से लेके 15 साल के बच्चे जो भी हैं नमाज के लिए जाइए, ये अवेयरनेस प्रोग्राम ये भी इसलिए रखा गया है क्योंकि हम पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं और नमाज के लिए हम भी भूल जा रहे हैं और हमारे बच्चे भी भूल जा रहे हैं। तो हमारे बच्चों को हमें याद रहने के लिए रमज़ान में नहीं, हर वक्त नमाज पढ़ा करिए। इस वजह से ये सोच के ये पहला प्रोग्राम रखा गया था नमाज 40 दिन के लिए। जो बच्चा 40 दिन मुकम्मल नमाज पढ़ेगा उसको साइकिल दी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बच्चों की किसी रीज़न के वजह से 40 नहीं हो गए, कम हो गए, उनको भी कुछ ना कुछ इनामात ज़रूर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। लड़कियां हो या लड़के हो जो पुराने मस्जिद को ख़त्म कर चुके हैं 7 साल के नीचे, उनके लिए भी इनामात रखा गया है। और उसके बाद जैसा मुफ्ती साहब बताए कि मदरसे वाले थोड़े नाराज़ हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा फिर बैठ के कि मदरसों में जो बच्चे वाकई में अच्छे हिफ्ज़ करे हुए आलिम हिफ्ज़ की कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं और जो ज़रूरतमंद है वाकई, उन बच्चों में से हम हर मदरसे से इंशाअल्लाह एक लड़का लेके उस तरह 10 बच्चों को जमा करेंगे और वो 10 बच्चों के साथ हम एक मौज़ा को भी भिजाएंगे। शायद मोदी साहब वो बोलना भूलिए, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। तो उनके साथ एक मौज़ा या एक कोई भी ऐसे जाएंगे गार्डियन जो उनके साथ रहे, दिन रात साथ में लेके जाएंगे और साथ में उम्रा करा के वापस लेके आएंगे इंशाअल्लाह। आरमूर में गुज़िश्ता 4 दिनों से आरमूर एमएलए की जानिब से अवाम के लिए मुफ्त ताम का नज़्म किया जा रहा, जिसमें आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनीता पवन ने की शिरकत। आरमूर में एमएलए कैंप ऑफिस पर गुज़िश्ता 4 दिनों से रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जिला सदर BRS जीवन रेड्डी की जानिब से आरमूर हल्के के अवाम के लिए दोपहर के खाने का 1 बजे से 2 बजे तक नज़्म रखा जा रहा, जिससे अवाम को सहूलत मिल रही। आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनीता पवन ने इन ख्यालात का इजहार किया। रोजाना हजारों की तादाद में अवाम तक पहुंचाया जा रहा, इन तमाम को दोपहर का खाना मुफ्त दिया जा रहा। इस मौके पर सीनियर BRS कायद पंडित प्रेम
नुमाइंदा काउंसलर अंगना, टाउन आर्मूर सदर बीआरएस पार्टी पूजा नरेंद्र के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। रियासती हुकूमत हर कौम हर फिरके को मसावी हुकूक देते हुए तेलंगाना की तरक्की में अहम रोल अदा कर रही। अवाम अपोजिशन पार्टियों के बातों में तवज्जो ना दे। दरपल्ली जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन का बयान। दरपल्ली मंडल के रामड़गो चल्लागरगा गांव में दरपल्ली जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन ने एमपीपी एन सारिका के हमरा दौरा किया। इस मौके पर बाजिरेड्डी के हाथों कई तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर मुदिराज तबके के रामड़गो अवाम ने इनका वाराना इस्तकबाल किया। इस मौके पर जेडपीटीसी जगन ने 14वें फाइनेंस के जरिए 12 लाख फंड्स की मंजूरी देते हुए मुदिराज कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद डाला। इसके बाद गांव के तीसरे वार्ड में 3 लाख फंड से सीसी रोड के काम का आगाज अमल में लाया। इसके बाद चलागरगा गांव पहुंचकर 10 लाख सीडीसी फंड्स के जरिए सीसी रोड के लिए संगे बुनियाद का क़याम अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि इस गांव में सरकारी फंड्स के जरिए अब तक 6 कौमों के संगम भवन की तामीर अमल में लाएगी। अनकरीब एक और कौम संगम के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाएगी। रियासती अवाम को सीएम केसीआर की जानिब से बराबरी के हुकूक देते हुए तरक्याती कामों को किया जा रहा है। रियासती अवाम को सीएम केसीआर की जानिब से बराबरी के हुकूक देते हुए तरक्याती कामों को किया जा रहा है। कुछ अपोजिशन को काम ना होने की वजह से केसीआर पर गलत इल्जाम आयद करने की कोशिश कर रही। अवाम अपोजिशन की बेकार बातों पर ध्यान ना दे। एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन के ताउन से मंडल में मिनी टैंक बंड की तामीर अमल में लाई जा रही और इसमें कश्तियां भी चलाई जाएंगी। मंडल में एमएलए साहब 100 बेडेड हॉस्पिटल लाने में पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और मंडल के दुबाक, रिक्कलपल्ली, दरपल्ली गांव में डबल रोड के साथ सेंटर लाइटिंग कामों को भी पूरा किया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा एमपीपी, वाइस एमपीपी, बीआरएस दीगर कायदीन भी मौजूद थे। 6 కమ్యూనిటీ హాల్స్ కి కూడా ప్రపోజల్ మన ప్రొసీడింగ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి, రావాల్సినవి ఉన్నాయి. మరి ఇది అన్ని కులాలను కూడా అంటే కలుపుకొని వెళ్ళేటటువంటి ఒక ప్రభుత్వంగా మాకు అనిపిస్తూ ఉంది. మరి దీనికి కృషి చేస్తున్నటువంటి మా అందరి ప్రియతమ నాయకులు, మరి మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవనీయులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా రైతుల్ని కానీ మహిళల్ని కానీ మరి అందరినీ కూడా ప్రోగ్రెసివ్గా ముందుకు తీసుకెళ్తూ మరి వారి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి కోరే మనిషి ఏ రకంగా అయితే కష్టపడి మరి ఇంటి వాళ్ళని చూసుకుంటూ ఉంటారో కంటికి రెప్పలాగా, అట్లా మా ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ కుటుంబాన్ని, తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని కుటుంబాలను తన కుటుంబంగా భావించి కంటికి రెప్పగా చూసుకుంటున్నటువంటి మా ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి మా గ్రామం తరఫున, నిజామాబాద్ మా దర్పల్లి మండల్ తరఫున, నిజామాబాద్ రూరల్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. అది కంటి వెలుగు కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ అసలు ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా ఆటోమేటిక్గా రైతులకు ఇబ్బంది కాకుండా చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు మరి గతంలో ఎప్పుడు లేరు, మరి రాబోయే రోజుల్లో కూడా రారు. మరి ఈరోజు కొంతమంది గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యతిరేకంగా, గల్లీ తిరుగుకుంటా మీటింగ్స్ పెడతా ఉన్నారు. మరి వారి యొక్క మాటని మరి పెద్దవాళ్ళు వింటలేరు కాబట్టి మీరు గలీలోకి వెళ్ళండి అని చెప్పి ఉసిగొల్పిన మా విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు వాళ్ళు వచ్చి అన్నిట్లో మావి కూడా 2 ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి అనుకుంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళే కాదు, ఇక్కడ కట్టినటువంటి, ఇక్కడ కష్టపడ్డటువంటి మన ట్యాక్స్ పైసలు, మన పిల్లలు ఉద్యోగాలు చేస్తే వస్తున్నటువంటి ట్యాక్స్ పైసల్లో చెరిసగం రావాల్సిన వాటాలో వాళ్ళు కొంత 40% ఇస్తే మనం 60% మనం కట్టుకుంటా ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగానే ఎన్నో డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి. మరి మన गरीब आम लोगों के मुस्तकबिल से खिलवाड़, जिले में 10 करोड़ से ज्यादा वसूली करते हुए यूनिक संस्था ने बोर्ड को फेर दिया। अवाम की जमा पूंजी को वापस ना देते हुए 4 सालों से अवाम को परेशान किया जा रहा। इस मामले पर पुलिस ने केस दर्ज करना भी मुनासिब ना समझा। शहर के कविता कॉम्प्लेक्स में कुछ अफराद ने 10 साल में डबल के नाम पर यूनिक मर्चेंट इंडिया लिमिटेड के नाम पर करोड़ों रुपयों की लूट करते हुए फरार। पुलिस की अदम कार्रवाई से गरीब आवाम परेशान। उन लुटेरों पर पुलिस ने केस दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा। तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि यूनिक मर्चेंट इंडिया लिमिटेड संस्था के नाम पर कुछ अफराद ने एजेंट की शक्ल में पॉलिसीदारों से करोड़ों की वसूली की। 10 साल की किस्त एक मुश्त अदा करने पर आपकी रकम डबल से ज्यादा होने का लालच दिया गया। इसमें कई हजारों लोगों ने अपने खर्चों, अपनी परेशानियों को दूर करने की गर्ज से पैसे जमा किए। संस्था के बताए हुए वक्त पर पैसे वापस ना मिलने पर
ऑफिस के चक्कर काट रहे, जबकि संस्था ऑफिस में कई बार इस मामले को लेकर मुशावरत की गई, लेकिन जिम्मेदारों ने ग्राहकों को आधी रकम देने का वादा किया, जिसमें ग्राहकों को 2019 साल तक आधी रकम के वादे के मुताबिक कुछ लोगों को पैसे हासिल हुए। इसके बाद यूनिक नामी इदारे के जिम्मेदारों ने खामोशी इख्तियार की और एजेंटों ने अंधेरे में छुपना शुरू किया। अब इस वक्त यूनिक ऑफिस में सिर्फ 2 अफराद मौजूद हैं। पूछने वालों को कोई जवाब नहीं दे रहे। इस कंपनी ऑफिस के जिम्मेदार अपने फोनों को स्विच ऑफ करके गायब हो गए, जिससे ग्राहक और परेशानी में मुब्तला हो गए। अब ऑफिस में हाजिर लोग शिकायतों को हम पुणे के ऑफिस मेल करने की बात बताते हुए ग्राहकों को रुझाने की कोशिश कर रहे, आपकी रकम किस्तों में कंपनी से वापस दिलवाने की कोशिश के बहाने कर रहे, जबकि इन सब बातों को ग्राहकों को 1 साल से बताया जा रहा। 2019 से ये बातें अवाम के सामने बहानेबाजी के जरिए उलझाने की कोशिश की जा रही। तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा रकम को गरीब अवाम से लूटकर गरीब अवाम को डुबोने की साजिश की जा रही। यूनिक कंपनी निजामबाद टाउन में 10 करोड़ से ज्यादा रकम वसूल कर चुकी है। पूरी तेलंगाना रियासत में कितने करोड़ का घपला किया गया होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जाता है कि इस धोखेधड़ी की साजिश में जिले से ताल्लुक रखने वाले 5 एजेंटों के इश्तिराक से प्लान अमल में लाया गया। इस धांधली में एक सेंधी डिपो चलाने वाला दरमियानी साजबाज के जरिए आम गरीब आदमी को लूटने का रास्ता तलाश कर रहा। यूनिक कंपनी पर सरकारी जानिब से क्या एक्शन लिया जा सकता है, अवाम को सब्र से देखना है। చెప్పిండు ఏజెంట్ వచ్చి దాని ప్రకారం నన్ను ఇలా తీసుకొచ్చి కట్టిన 5 ఏళ్ళకు 10 ఏళ్ళకు 10 ఏళ్ళు అయిపోయింది, డబ్బులు 20 రాలే అది అయిపోయి సంవత్సరం అవుతుంది. సంవత్సరం వస్తుంది, 6 నెలలు తిరుగుతాను, నెలకొకరు తిరిగిన కొద్దీ రేపు వస్తాయి మా పత్తాడు వీడికి 3 లీటర్లు నేను ఇవ్వబట్టి ఇచ్చిన దానికి వచ్చినప్పుడు వస్తుంది అదే ఆన్సర్ చెప్తుంది. ఇవి ఇళ్ళ పడతాయి అన్న పడతాయి అని చెప్తుంది. ఇదివరకు వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్ చెప్తుంది. వీళ్ళిద్దరు కూడా అదే మాట చెప్పారా? ఇక్కడ ఉన్నారు మేనేజర్ సార్ చెప్పిండు, వీళ్ళు ఉన్నారు అదే చెప్తున్నారు. అంటే వస్తాయి ఇక మీకంటే ఇటు వస్తాయి అంటే చెప్తున్నా అదే మాట వస్తాయి, మీకు మెసేజ్ వస్తుంది, మీరు తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తే లేకుండా మీకు బ్యాంకులోనే పడతాయి చెప్తున్నారు. కానీ చెప్పిన మాట నేను కూడా ఉన్నాయి కదా అంతే. ఇప్పుడు 6 ఏడాది అవుతుంది. ఏడాది అదే మా అమ్మాయి పెళ్లి కోసం ఫిక్స్ చేసినది నేను పెళ్లి కోసం అని, ఎందుకంటే అమ్మాయి పెళ్లికి ఉపయోగిస్తా అని చెప్పి పెళ్లి కోసం ఫిక్స్ రిపేర్ చేసిన. పెళ్లి చేసిన నెలకు ఈ బాండ్ అయిపోయింది. బాండ్ అయిపోయాక నేను చేసిన డిమాండ్ చేసినాక చెప్పిండు ఏమన్నా అంటే మీకు ఒక 3 నెలలు పడతాయి. 3 నెలల దాకా మరి మేము ఆపత్తి కోసం వేసినాం కదా, ఏమైతే దేనికోసం అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా వచ్చింది జనరల్. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే తప్పించుకోవడానికి సీనియర్ అంటారు, ఈయన టాప్ సీనియర్ అంటారు. అక్కడ మాట మనకు తెలిసిన వాళ్ళని కొన్ని చెప్పగలుగుతాం. వచ్చిన తర్వాత 2 మాటలు ఎక్కువ తింటారు. మన చేతులు డబ్బులు ఉన్నాయా? కరెక్టే కదా. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేట్ అంటే వినగలిగే వాళ్ళు చెప్తాం గిట ఒక మాట చెప్పగలరు సార్, అందు వాళ్ళ పలానా వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చినాయి మాకే రావాలంటే మనం కొట్టాడు. ఈ టైంలో పెట్టిన వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఎందుకు వచ్చినాయి, వీళ్ళకి ఎందుకు అట్లా కొట్టాడు. సీనియర్ అందరికి సెక్ అయినప్పుడు కామన్ ఎజెండా పెట్టుకుని కొట్టాడు వస్తుంది, కానీ పర్సనల్ ఎజెండా పెట్టుకుని కొట్టాడు. వాస్తవమే, కానీ అది జనరల్గా ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మనకు ఏ ఎజెండా పెట్టినప్పుడు రివిజనిజం తలెత్తుతూనే ఉంది. నేను అనేది ఏంటంటే మైపాల్ ఇక్కడ రా సబ్మిట్ చేసి కూడా 1 ఇయర్ అవుతుంది. మధ్యలో సెప్టెంబర్లో ఒకసారి వచ్చాను. సెప్టెంబర్లో వస్తే ఏమన్నారంటే 50% అమౌంట్ వస్తాయని 15 డేస్లో ఒక పేపర్ రాయించారు. దానికి కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి నేను రాసిచ్చాను. ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి, ఈరోజు 15th, ఇప్పటివరకు 1 రూపాయి కూడా అకౌంట్లో పడలేదు. మళ్ళీ వచ్చి అడిగితే మళ్ళీ రాసుకుంటున్నాడు. మళ్ళీ 50% అమౌంట్ కోసం 15,000 రూపాయలు రాసుకున్నాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు 5 నెలలు అయిపోయింది నేను రాసిచ్చేది కూడా. మొత్తం 1,60,000 పైన రావాలి. పేమెంట్ ఎంత చేశారు? నేను 86,000 కట్టాను. ఎన్ని రోజులు టైం పీరియడ్? 10 ఇయర్స్ అయిపోతుందండి. మరి మీ ఏజెంట్ ఏమంటున్నాడు? మా ఏజెంట్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ మేనేజర్కి వేస్తే మేనేజర్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు. వీళ్ళ ఆఫీస్కి ఫోన్ చేస్తే ఆఫీస్ ఫోన్ అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియా వస్తుంది. आधाम पेस्टिसाइड प्रोडक्ट कंपनी देही इलाकों में खिदमत गुजार की ख्वाह कोरोना वबा के मौके पर कंपनी की जानिब से 7 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मुफ्त तकसीम का एतराफ। आधाम ईओ पापा राव का बयान। रेंजर मंडल के बोरगांव में आधाम कंपनी की क़ियादत में वाटर फिल्टर मरकज को कायम किया गया।
इस कंपनी के साउथ इंडिया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पापाराव मुकामी ZPTC विजय सरपंच वानी के हमरा वाटर फिल्टर मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव पापाराव ने बात करते हुए बताया कि मुकामी अवाम को पीने के पानी की किल्लत तकालीफ को देखते हुए वाटर फिल्टर मरकज का क़याम अमल में लाया गया। अवाम की तकालीफ को महसूस करते हुए इनके पीने के पानी के मसले को आसान बनाने के लिए कंपनी की जानिब से वाटर फिल्टर की तनसीब अमल में लाएगी। कोरोना वबा के दिनों में कंपनी की जानिब से तकरीबन 7 करोड़ की लागत से अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मुफ्त तकसीम अमल में लाएगी। कीड़ामार दवाओं की तैयारी में हमारी कंपनी को 3 देशों में तीसरे मुकाम पर मकबूलियत हासिल हुई है। वाटर फिल्टर की तनसीब पर मुकामी लोगों ने अवामी कायदी ZPTC विजय संतोष सरपंच वानी ने कंपनी से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन मोइनुद्दीन, VDC कमेटी सदर नागन्ना, आधाम कंपनी नुमाइंदे, मुकामी लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। ఏదైనా సపోర్ట్ చేయాలి సార్ మీరు మాకు మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ ఇస్తే మాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది, మాకు మా రైతులకి హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పి ఆయన అడగటం ఇమ్మీడియట్ గా అదే ఫోన్ కాల్ నేను మళ్ళీ ఆలోచించి చెప్తానని కూడా చెప్పలా. అదే రోజు మీకు ఏ రోజు కావాలో ఆ రోజు నేను ఇస్తానని మోహన్ రెడ్డి మీరు ప్రపోజల్ పెట్టండి, మీరు నేను ఇస్తానని చెప్పి మా సతీష్ చెప్తే ఇమ్మీడియట్ గా చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ మోహన్ రెడ్డి, మీరు అడగడం రిక్వెస్ట్ చేయడం నాకు చాలా ఆనందం ఉంది. ఈ రోజు ఇంతమంది ముందు ఇలా ఒక వాటర్ ప్లాంట్ ఓపెన్ చేసి మీకు అందరికీ మంచి వాటర్ ఇస్తున్నందుకు. అలాగే కంపెనీ కూడా అరామా కంపెనీ గత 13 సంవత్సరాల క్రితం ఇజ్రాయెల్ దేశం నుంచి భారతదేశానికి వచ్చి ఈ పురుగుమందుల వ్యాపారంలో చేస్తూ ఈ రోజు ప్రపంచంలోనే ప్రథమ స్థానంలో పురుగుమందుల వ్యాపారంలో ఉంటూ భారతదేశంలో 3వ స్థానంలో ఉంది పురుగుమందుల వ్యాపారంలో. కారణం ఏంటంటే అత్యంత విలువలతో కూడిన వ్యాపారం చేస్తున్నాం. క్వాలిటీలో కానీ ఎక్కడ సర్వీస్లో కానీ రైతులకి నాలెడ్జ్ ఇచ్చే విధానంలో ఎక్కడైనా మాకున్న అవకాశాన్ని బట్టి BSc అగ్రికల్చర్, MSc అగ్రికల్చర్ చదువుకున్న టీంని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అన్ని విలేజ్లు. तेलंगाना अवाम खानदानी हुकूमत का खात्मा करते हुए अवामी हुकूमत का इंतखाब करे। तेलंगाना में डबल इंजन हुकूमत के जरिए तेलंगाना की तरक्की मुमकिन। रियासती बीजेपी कायद धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का बयान। शहर के 28वें डिवीजन किले के हुदूद में बीजेपी की जानिब से शक्ति केंद्रम प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा स्टेट कॉर्नर मीटिंग मुनक़िद की गई। बीजेपी भरोसा स्टेट कॉर्नर मीटिंग मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में पार्टी रियासती कायद धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए अवाम में हाजिर हालात के मुताबिक अवाम में सियासी शऊर बेदारी लाई। रियासती हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों पर रोशनी डालते हुए मोदी सरकार के तरक्याती प्रोग्रामों को अवाम में लाने की कोशिश की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि मोदी हुकूमत आवास योजना स्कीम के तहत गरीबों को घरों की मंजूरी फंड्स को जारी करने पर KCR सरकार इन फंड्स का रुख दूसरी जानिब मोड़ते हुए अपने स्कीमों में तब्दील कर रही। बेरोजगार नौजवानों को वजीफा मंजूर न करते हुए इन्हें किए गए वादे के मुताबिक धोखा दे रही है। शहर में TRS पार्टी की आड़ में प्लाटों, जमीनों को जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा। इंतखाबात होने के अंदेशे को लेकर TRS पार्टी जातों फिरकों में संगमों के भवन के लिए फंड्स की ज्यादा से ज्यादा मंजूरी देते हुए जात पात को धोखा दे रही। CM KCR सरकार खवातीन बेरोजगार नौजवानों को धोखे में रखने की कोशिश कर रही है। CM KCR को आने वाले इंतखाबात में अवाम बीजेपी का साथ देते हुए KCR को सबक सिखाएंगे। అంటే వీళ్ళు చేసిన చెప్పుకుంటే ఇంకా 4 గంటలు కూడా చెప్పొచ్చు ఇలా వైఫల్యాన్ని ఎట్లా మోసంతో ప్రజలని మోసం పెడుతూ కల్వకుంట్ల కుటుంబం బంగారు తెలంగాణ అని బంగారు కుటుంబం అవుతా ఉంది. ఇలా నంబర్ 1 కొన్నిట్లో ఉంది, నేను ఒప్పుకుంటా. దేంట్లో వైన్స్లా బెల్ట్ షాపులు పెట్టుట్లా వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఏదైతే 2014 వచ్చిందో 10,000 కోట్ల ఆమ్దాన్ ఉన్నది, ఇలా 45,000 కోట్ల ఆమ్దాన్ చేసింది. ఇలా గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, మేము పెన్షన్ ఇస్తున్నాం, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, రైతు బంధు ఇవన్నీ ఇస్తే కూడా 30,000 కోట్లు అవుతుంది. ప్రజలు తాగటానికి 45,000 కోట్లు అంటే ఉల్టా గవర్నమెంట్కే ఇస్తున్నారు ప్రజలు. ఇక ఇంకొక సర్వేలు ఏం తెలియదంటే నువ్వు ఇస్తున్న 2016 3,000 రూపాయలకు ఒక్కొక్క కుటుంబం నుంచి నువ్వు పెంచిన కరెంటులో ఆత్మహత్య కూడా చేసుకుంటా ఉన్నారు. సర్వేలో తేలుతా ఉంది ఇది. ఇక బస్సు ఛార్జీలు అనుకో నువ్వు పెంచినాయి, నువ్వు ఇస్తున్న 2,000 3,000 బదులు ఒక్కొక్క కుటుంబం నుంచి 5,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతూ ఉంది.
ఉద్యోగాలు లేకపోయా, చదివిద్దాం గవర్నమెంట్ స్కూల్ అంటే సౌలతులు లేకపోయా, హాస్పిటల్కి పోదామంటే మరి గొప్పగా చెప్తారు బస్తీ దవాఖానలట. ఇక మన అర్బన్ విషయానికి వద్దాం. ఇక అది చెప్పుకుంటా పోతే చెప్తే కదా, అర్బన్ విషయాలు ఏంటిదంటే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ అని ఇల్లు. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर का काफिला गुजरने के दौरान एक ज़ईफ खातून ने काफिले को रोका और रियासती वजीर से की मुलाकात और हुकूमत से मिलने वाले वजीफे से महरूम होने का किया इजहार। वजीफे की मंजूरी का मिनिस्टर ने दिया तयक्कुन। टीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए कई एक फलाही स्कीमात को रोबे अमल लाया क्या, अवाम का एतमाद बीआरएस को हासिल, स्पीकर पोचरा। शादी मुबारक को कल्याण लक्ष्मी स्कीम गरीब वालिदैन के लिए मील का पत्थर, गरीब वालिदैन मकरूज होने से हो रहे महफूज, अवाम की दुआएं चीफ मिनिस्टर के साथ आए शामिल। रियासती हुकूमत हर साल हर तबके को मसावी हुकूक दे रही, अवाम अपोजिशन पार्टियों पर तवज्जो न दे, बाजरेड्डी जगत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।